जय माता दी दोस्तों। शुभ भादो मास की बहुत सारी शुभकामनाएं और माता रानी से यह कृपा है कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और बढ़िया से रहें। तो दोस्तों मन में एक सवाल कई सखियों के आ गया है कि तीज का व्रत कब है। यह सब तो हमने अपने पिछले वीडियो में डाला है, परंतु कुछ को ये मन में आ रहा है कि गर्भवती महिलाएं कैसे तीज का व्रत करें, और तीज का व्रत यदि एक बार छूट जाता है तो क्या दोबारा उसको उठा सकते हैं, दवा खाएं कि ना खाएं, इन सब बातों की आज हम चर्चा करेंगे। और यदि मान लीजिए कि व्रती महिला ना रह पाए, सुहागिन महिला ना रह पाए, तो क्या उसके पति यदि व्रत रख लें तो उसका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों, गर्भवती महिलाएं जो सुहागिनें होती हैं उनको थोड़ा सा तीज के व्रत में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि अपने अकेले के साथ वह एक बच्चे का भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यह जो है अपने मन में ख्याल छोड़ दीजिए कि व्रत कभी भी तीज का छोड़ करके नहीं उठाया जाता है। यानी तीज का व्रत जब छूट जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए आप कुछ उपाय खोजिए जिस उपाय से आपका व्रत भी बना रहे, बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो और आपको स्वयं को भी कोई परेशानी ना हो। सुहागिन महिलाएं यानी जो गर्भवती हैं, तीज के व्रत के एक दिन पहले थोड़ा सा कोई ऐसी चीजें लें जो कि उनको ऊर्जा देने वाली चीजें हों। पदार्थों का ऐसे सेवन करें जिनका कि हमेशा ऊर्जा मिलती रहे, जैसे नारियल का पानी पी लें, जूस पी लें। यह सब एक दिन पहले से यदि वह थोड़ा बहुत लेती रहेंगे तो उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, ऊर्जा बनी रहेगी। और एक चीज और ध्यान दीजिए, तीज के व्रत के एक दिन पहले रात्रि में जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारी, यानी एक तरह से कह लीजिए कि मसालेदार और फिर नमक बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको ज़्यादा प्यास लग सकती है। आप शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें और जितना अधिक से अधिक हो सके आप जूस, सूप, इन सब चीज़ों का, नारियल पानी, इन सब चीज़ों का सेवन करें। अब आती है कि देखिए, रात्रि में जब आप दतून करते हैं, तीज के व्रत के दिन ही ये किया जाता है, तो उस समय खीरा अवश्य खाएं और बगैर नमक लगा हुआ खाएं। और जब सुबह भोर में तीज के दिन सरगी सभी करते हैं, क्योंकि सरगी की देखिए परंपरा चली आ रही है, तो वह 4:30 तक लोग करते हैं। तो आप जब 4:30 तक सरगी करते हैं तो बहुत ज़्यादा खाइए नहीं, उस समय नींबू वाली चाय एक पीजिए, और जिससे कि देखिए नींबू वाली चाय पीते हैं तो सिर दर्द, मछली आना, चूंकि भाई उस समय में गर्भवती हैं तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो इनका हमें ख्याल रखना है। नींबू वाली चाय पीना है और जो है कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी है जो ठोस हो, क्योंकि उसको खाने के बाद फिर आपका जैसे कि प्यास ज़्यादा लगेगी। आप एक सेब खा लीजिए, और आपके यहाँ सेवई यदि खाई जाती हो तो खाइए, अन्यथा 12 बजे के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो एक सेब आपके खाने, जब आप चाय पी लेते हैं उसके बाद एक सेब खाइए और 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए। मतलब यह सब आपको भोर होने के पहले ही कर लेना है। आप इस तरह से अपने व्रत को बड़े ही आसानी से बचा सकते हैं। अब रही बात दिन भर की, तो देखिए गर्भवती महिलाओं को तो दिन भर में भी प्यास बहुत लगती है, तो वह क्या करें कि पूजन 3 बार पूजन किया जाता है तीज में, तो आप जब पूजन करने जाइए तो आचमनी ले सकते हैं। और यह मैं प्रमाणित तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों, ज्योतिषियों ने शास्त्रानुसार बताया है कि जो निर्जला एकादशी होती है जेठ की, उसमें भी 3 बार जो आचमनी ली जाती है उसको पानी पीना नहीं माना जाता है, बल्कि आचमनी करने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है। परंतु देखिए तीज व्रत में हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं, आचमनी भी नहीं करते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। तो यह गर्भवती महिलाएं करके अपने व्रत को बड़े ही अच्छे से बचा सकती हैं, क्योंकि जब देखिए ज्योतिषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा बताया गया कि निर्जला एकादशी में यह कर सकते हैं, तो हम अपने व्रत को बचाने के लिए तीज के, यानी हरितालिका तीज, बड़ी तीज इसे कहते हैं, इसको भी अपने व्रत को बचा सकते हैं, जिससे कि हमारा व्रत छूटे नहीं।
हम जिससे कि आगे हर साल हर वर्ष अपने व्रत को अच्छे से रहते रहें। और क्योंकि देखिए दोबारा इसमें बिल्कुल तीज के व्रत का उठाने का प्राविधान है ही नहीं है, तो दोबारा इस व्रत को नहीं उठाया जा सकते हैं। इस प्रकार से करते हुए आपका व्रत आगे बचा भी रहेगा और आपका एक तीजा भी पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्याज और लहसुन एक दिन पहले ही रात्रि में जब भोजन करते हैं तो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि उसकी जो महक होती है, उसका जो सत्व होता है, वह सब शरीर में रहता है। इसलिए एक दिन पहले ही आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी आप अपने व्रत को पूर्ण रूप से कर पाएंगे। अब रही दवा की बात, तो देखिए जिसकी बहुत ज्यादा अगर वो है तो व्रत ना छोड़िए। पति आपके यदि रह सकते हैं तो पति को रखवा दीजिए, परंतु आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। अन्न आपको नहीं ग्रहण करना है, आप फलाहारी में व्रत रह जाइए। और यदि इस तरह से रह पाते हैं तो इस तरह से रह लीजिए, क्योंकि रात्रि में पूजन के बाद आप जो कुछ भी हल्का फुल्का खाना हो, पानी पीना हो, फलाहारी यानी फल फूल मीठा, यह सब आप वहीं पर शिव पार्वती जी के पास बैठ करके ही अपना सीधा छूना हो तो सीधा छू करके दक्षिणा निकाल करके तभी आप जो है दवा ग्रहण करिए। इस प्रकार से दवा ग्रहण करके आप अपने को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, जिससे कि दोबारा आप अपने व्रत को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और देखिए जो ये एक उपाय घर परिवार में पति वाला बताया गया है, तो यह तो किसी भी व्रत में किया जा सकता है। और ये तो हमें कई पंडितों ने, कई विद्वानों ने यह बताया, और हमारे बाबा और हमारे अज्जिया ससुर बहुत बड़े विद्वान और शास्त्री थे, तो उन लोगों ने हमेशा सब व्रत में बताया कि देखिए यदि पत्नी नहीं रह सकती है तो पति यदि उसका व्रत रह लेगा तो वह व्रत पूर्ण माना जाता है। परंतु व्रत के दिन अन्न का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का, माँ बेटे का इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सब एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि माँ बेटा का भी कोई है तो बेटे का व्रत है तो माँ रह सकती है, माँ का व्रत है तो बेटा रह सकता है, पत्नी का है पति रह सकते हैं, और पति का है तो पत्नी रह सकती है, बेटी का है बेटा का है। इस प्रकार से हम अपने व्रत को पूर्ण रख सकते हैं और सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, क्योंकि मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं का दो लोगों को देखना होता है, तो यह हमें बहुत ही ध्यान दे करके अपने व्रत को पूर्ण करना है। और यदि मान लीजिए किसी ने नहीं शुरू किया है तो गर्भवती है तब तो नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि दो व्यक्ति में व्रत शुरुआत नहीं की जाती है। परंतु जो है वैसे हैं तो इस बार बहुत ही महाशुभ संयोग लग रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है, तो इस व्रत को जरूर रहें। शुभकारी हो, मंगलकारी हो और सभी के पति की लंबी यानी दीर्घायु हो, तेजस्वी हो, इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर, कमेंट से हमारा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है, मनोबल आपके द्वारा ही हमारा बढ़ता है।